वहीं चंबा विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा क्षेत्र को बड़ी सौगात मिली है। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने 2 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से विद्यालय भवनों का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चनेड़ में 1 करोड़ 96 लाख रुपए से विज्ञान खंड का शिलान्यास किया गया और सच विद्यालय में 29 लाख रुपयों से बने अतिरिक्त भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर विधायक नीरज नायर भी इस दौरान मौजूद रहे। मंत्री ने कहा कि प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ठोस कदम उठा रही है। कोई भी कमी जो है पिछले कल से 3 दिवसीय ये हमारा चंबा का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है और उसमें मुख्यतः हमारे जो कार्यक्रम रखे गए हैं वो चंबा सदर विधानसभा क्षेत्र के हैं। हमारे जो स्कूल के कार्य जो नए प्रारंभ होने, जैसे उदाहरण के तौर पे हमारा चनेड़ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इसके लिए लगभग कोई 1 करोड़ 74 लाख की स्वीकृति हमारे विभाग ने दी है और प्रथम चरण में इसके लिए 55 लाख के आसपास की राशि नैयर साहब के प्रयासों से स्वीकृत हुई, उसकी आधारशिला रखी है। और इसके बाद हमारा जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल साज है वहाँ पर भी लगभग कोई 28 लाख की लागत से जो हमारे कार्यकाल के दौरान पैसा स्वीकृत हुआ था, नीरज जी लगे रहते हैं अपने से प्रयास करने, तो उसको जनता को समर्पित किया जाए। और इसी तरह से कल का दिन है, चाहे वर्षों की बात, तो उसमें बहुत से कार्य मैं समझता हूँ हमारे विधानसभा क्षेत्र चंबा सदर के भरमौर जो हमारा अंतिम चुनाव क्षेत्र है वहाँ पर भी जाने का कार्यक्रम और विकसित प्रयास रहता है कि ना मात्र हम अपने सचिवालय डायरेक्टरेट तक अपने कार्यों की जो मैं समझता हूँ सही समीक्षा होती है वो धरातल में जाकर होती है। और चंबा हमारा महत्वपूर्ण जिला है, हमारा सबसे दूर दराज का क्षेत्र है, तो इसे प्रयास रहता है। जैसा नीरज जी ने भी अपने संबोधन में कहा कि 3 दौरे मेरे इस जिले के हो चुके हैं और भविष्य में भी मैं समझता हूँ अपने विभाग को, अपने जो हमारे कार्य और जो प्राथमिकता शिक्षा विभाग की बनी है उसमें किसी भी दृष्टिकोण से हमारा ये जिला पीछे ना रहे, उसके लिए प्रयास होगा। जैसे राजीव गांधी जी बोर्डिंग स्कूल्स का भी लगभग 41 जगह हमने सिलेक्ट की है, उसमें भी एक विकल्प हमने देखा है, हालांकि वो लैंड वर्कफा में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है, तो इस तरह से इसका समाधान निकाला जा सके। और इन सभी बातों को देखकर ये कार्यक्रम रखा गया है और अभी मैं समझता हूँ 2 दिन ये और चलना है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। स्कूल का आपने विजिट किया, तो इसके बारे में कैसा है और भविष्य में आप किस तरह की है? एक हमारे निजी स्कूल्स का, हमारे जो प्राइवेट स्कूल्स है प्रदेश में, उनका एक योगदान है, क्योंकि उद्देश्य चाहे सरकारी स्कूलों की बात हो चाहे प्राइवेट स्कूलों की बात हो, सबकी सोच यही है कि हमारे हिमाचल की व्यवस्था जो शिक्षा की है वो सबसे बेहतर हो। इनका भी योगदान है और एक हेल्दी कॉम्पिटिशन हमारे दोनों प्राइवेट स्कूल्स और हमारे सरकारी स्कूलों में ये प्रतिस्पर्धा एक हेल्दी प्रतिस्पर्धा रहे और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हमारे सरकारी तंत्र की है, सरकारी व्यवस्था की जानकारी को इन बातों का अनुसरण करने का प्रयास करें। जैसे मेरे यहाँ पर भी किया कि जो एक हमारा वर्ग है जो मैं समझता हूँ आर्थिक रूप से कमजोर है, उनके लिए अलग से प्रावधान हो ताकि उनको भी ये प्राइवेट स्कूल में का अवसर मिले, कुछ स्कॉलरशिप प्रोग्राम हो। और इसी तरह से हमारे सरकारी तंत्र को भी बहुत सी बातें विशेषकर जहाँ तक वर्क करते